तो ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने देखी, लेकिन इस पूरी हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 पुलिस वाले जख्मी हैं। मस्जिद सर्वे के दौरान उपद्रवियों के पथराव और आगजनी से हालात किस तरीके से वहां पर बिगड़े, देखिए आखिर क्यों संभल में हिंसा भड़की और इस पर सियासत कैसे शुरू हुई। जल उठा संभल, कहां से मिला ऑर्डर? सबसे बड़ा सवाल, किसने कराया बवाल? संभल में आघात, कहां से आए पत्थरबाज? पत्थर वाली खूनी साजिश के पीछे कौन? कहीं गलियों से पत्थर चढ़े, कहीं छत से पत्थर फेंके गए। पुलिस वालों पर हुई पत्थरों की बौछार। संभल में घरों के आसपास पत्थर रखने पर लगे हुए। मस्जिद के सर्वे के विरोध में दंगाइयों ने सारी हदें पार कर दी। पुलिस टीम को निशाना बनाया और जमकर पत्थर फेंके गए। संभल के मस्जिद वाली गली में इतने पत्थर चले, जब पुलिस ने इलाके में सफाई करानी शुरू की तो ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर कर पत्थर निकलने लगे। संभल में दंगाइयों ने इस कदर पथराव किया कि कई घरों के शीशे टूट गए। पुलिस टीम का बचना मुश्किल हो गया। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठी चार्ज करना पड़ा। पथराव में कई जवान घायल हो गए। सवाल है कि आखिर इतने पत्थर कैसे जुटाए गए? आखिर किसने रची पत्थर वाली साजिश? संभल में हिंसा थमने के बाद सड़कों से करीब 4 ट्रॉली पत्थर हटाए गए। सवाल है कि आखिर इतने पत्थर आए कहां से? कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की माने तो ड्रोन सर्वे के दौरान छतों पर ईंटें दिखाई दी थी, लेकिन पूछताछ में बताया गया कि ईंटें निर्माण के काम के लिए थी। जब ड्रोन सर्वे किया गया था तो वहाँ ईंटें ज़्यादा चली हैं, पत्थर नहीं, ईंटें चले हैं। ईंट जो है उन लोगों ने जब सर्वे हुआ था तो इसमें सवाल भी उन लोगों से किए गए थे। तो कुछ लोग अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें रखी हैं, कुछ ईंटें नीचे भी रखी थी। दरअसल संभल में जिस तरह से पथराव किया गया, उस मंजर को देखकर नहीं लगता कि पथराव अचानक हुआ। पूरे प्री प्लान तरीके से पुलिस टीम पर पत्थरों से अटैक किया गया। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ, ये कुछ लोग जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके तहत कर रहे हैं, यंग लड़कों को आगे करके कर रहे हैं, ताकि बाद में ये कह सकें कि देखो यंग लड़कों का भविष्य खराब कर दिया। ये जानबूझ के उनका भविष्य खराब कर रहे हैं आगे करके। बहरहाल संभल में पत्थरबाजी की घटना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। एसडीएम ने नोटिस जारी कर छत पर पत्थर रखने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सोडे की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोट वाली सामग्री खरीदने और भंडारण पर भी रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने सड़कों पर निर्माण सामग्री पड़ी होने पर तुरंत जब्त करने का भी आदेश जारी किया है। हालात को देखते हुए सोमवार को स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। हम सख्त कार्रवाई करेंगे इस पर, बिना देखे कि कौन क्या है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने भी इस तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, उनमें से किसी को भी इसमें बख्शेंगे नहीं। बहरहाल के संभल की शांति में किसने नफरत का जहर खोला, दंगे का असली मास्टरमाइंड कौन है, इसे लेकर पुलिस कई एंगल से जांच में जुट गई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।